उसके बारे में मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं नरेंद्र नाथ मिश्रा कहा जाता है। वो लगातार रिट याचिकाएं दायर करते हैं, जनहित याचिकाएं। मैंने उनसे बात की, तमाम धाराओं में वो स्टडी कर रहे हैं और इस पर बैन करने के लिए हमने मांग की है। जल्दी ही वो हमारे लॉयर आएंगे, उस पर बात हो गई है, उस पर करके और आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे याचिका डालने। अडानी और अंबानी का पैसा लगा, कॉर्पोरेट्स के पैसे से मीडिया चलती है, मीडिया ने इनका लार्जर देन लाइफ एक इमेज बना दिया, उससे ये लोग सरकार में आ गए। तो महाराष्ट्र के लोग लगातार ये कहते हैं कि यह जो आरएसएस में जो चीफ बनते हैं चित्पावन है, हाँ। ये ब्राह्मण नहीं है, हाँ। ये 16वीं या 15वीं शताब्दी में ये लोग इजराइल से आए थे, हाँ। और इजराइल से आने के बाद इन लोगों ने आकर यहाँ पर आकर जो है अपना चेंज किया सिस्टम। इसीलिए यह लोग एक ही इलाके के लोगों को अपना अध्यक्ष बनाते, मतलब चीफ बनाते, बाकी कोई क्यों नहीं। और अभी तालिबान के साथ दोस्ती कर रहे हैं। तालिबान भी पुरुष प्रधान सोच का आदमी संगठन है और ये भी हैं। तो यह क्या मामला है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और मेरा मानना है जो इस देश का सबसे पहला जो आतंकी है वो नाथूराम गोडसे है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन बन चुका है? साथियों नमस्कार। 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं एक ऐसी घटना को हुए जो कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय मुद्दा होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम ज़रूरी लोगों को इस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। एक आईटी प्रोफेशनल केरला के, उन्होंने सुसाइड कर लिया और अपने आखिरी नोट में ये लिखा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कि मेरे साथ जब मैं 4 वर्ष का था तब से लेकर अब तक आरएसएस के कैंप्स में, आरएसएस की शाखाओं में सेक्सुअल हरासमेंट होता था और अंत में सल्यूशन या फिर अंत ये हुआ कि उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी और उन्हें यही सल्यूशन शायद दिखाई दिया। हमारे साथ प्रबल प्रताप जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। प्रबल जी, जिस तरह की खबर निकल के आई है वो बेहद डिप्रेसिंग है। किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया, एकदम सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन खेड़ा जी ने खूब खुल के इस पर बात की, आपकी पार्टी लगातार बात कर रही है। क्या प्रधानमंत्री या फिर देश के ज़रूरी लोग इसे ज़रूरी मुद्दा नहीं समझते हैं? देखिए, जो आरएसएस है, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन कहते हैं, हाँ। कल के बाद जो इंसिडेंट्स आए हैं, जिस नौजवान साथी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या की है जी, और शायद 22-23-24 साल का लड़का, 26 साल का लड़का है, और उसने बताया है कि 4 वर्ष से मेरा यौन शोषण किया जा रहा था। तो क्या आरएसएस में यही चीज़ें हो रही हैं? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन बन चुका है? ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जो उस लड़के ने बोला कि मेरा 4 वर्ष की उम्र से लगातार बलात्कार कर रहे थे, और ये वही नहीं हो रहा होगा, ये तो पूरे देश भर में ये बाल शाखाएं लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल के, 4 साल के, 6 साल के बच्चों को ये छोटे छोटे पार्कों में पहले शाम के टाइम पे पहले खेल खिलाते हैं और फिर सुबह उनको करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी कराते हैं जी। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि इन्होंने अपने पिताओं से, माताओं से अनुमति लेकर बच्चों को शाखाओं में लाया। दूसरी चीज़, यह एक संगठन आरएसएस है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये जो सिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको पैसा कौन दे रहा है? ये पेमेंट कहाँ से आ रही है? इनकी बिल्डिंगें इतनी खड़ी हो गई हैं, पूरे पैन इंडिया इनका नेटवर्क चल रहा है, उसका खर्चा कौन दे रहा है? पहली चीज़ तो इस संगठन के ऊपर बैन लगना चाहिए। ये वही संगठन है जिसने गांधी जी की हत्या में शामिल रहा। गोडसे जो था इन्हीं का आदमी था। और मेरा मानना है जो इस देश का सबसे पहला जो आतंकी है वो नाथूराम गोडसे है। और जो गोडसे है, नाथूराम गोडसे जो पहला आतंकवादी है, और उसको अभी तक आरएसएस अपने तमाम जो उनकी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो उनके तमाम अनुवांशिक संगठन है, उसके मार्फत से वह उन लोगों को हमेशा गोडसे की पूजा करते हैं। तो इसका अर्थ है कि आरएसएस एक आतंकी संगठन, उनके अनुयायी बताते हैं गोडसे के अनुयायी, और अभी तालिबान के साथ दोस्ती कर रहे हैं। तालिबान भी पुरुष प्रधान सोच का आदमी संगठन है और ये भी हैं। तो यह क्या मामला है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये जो समलैंगिक मामला हुआ है, जो छोटे छोटे बच्चों का शोषण है, वही शोषण नहीं हो रहा होगा, और भी ज्यादा शोषण हो रहा होगा। जिन्होंने सुसाइड किया उन्होंने यहाँ भी लिखा कि मैं अकेला नहीं हूँ, कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ। पूरे देश में, अक्रॉस देश में जांच होनी चाहिए। बाल आयोग क्या कर रहा है? देश का राष्ट्रीय बाल आयोग क्या कर रहा है? किस लिए है? ये जांच करे, इस पर जांच हो और आरएसएस को बैन करे। लेकिन माँ बाप बड़े भरोसे से आरएसएस या फिर किसी भी ऐसी धार्मिक संस्थाओं में भेजते हैं बच्चों को। ऐसे तो सभी धार्मिक संस्थाओं से विश्वास, ये धार्मिक संस्था खुद को तो कम से कम यही बताते संस्था है ही नहीं कि हम हिंदू संस्कृति को प्रमोट करते हैं। कोई नहीं है, इनके बारे में आप जानते नहीं है। आप महाराष्ट्र में जाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र चले जाइए। महाराष्ट्र में जब जाएंगे
तो महाराष्ट्र के लोग लगातार ये कहते हैं कि यह जो आरएसएस में जो चीफ बनते हैं चित्पावन है, हाँ, ये ब्राह्मण नहीं है। हाँ, ये उन 16वीं या 15वीं शताब्दी में ये लोग इजराइल से आए थे, हाँ। और इजराइल से आने के बाद इन लोगों ने आकर यहाँ पर आकर जो है अपना चेंज किया सिस्टम। इसीलिए यह लोग एक ही इलाके के लोगों को अपना अध्यक्ष बनाते, मतलब चीफ बनाते, बाकी कोई क्यों नहीं। और यहाँ तक केवल अपर कास्ट ब्राह्मण ही हो सकता है। उसमें भी चेंजेस हैं, उसमें भी बड़ा डिस्पैरिटी है। हाँ। देशस्थ ब्राह्मण नहीं बन सकता। अच्छा, जो हमारे यहाँ का देशस्थ ब्राह्मण है वह आरएसएस का चीफ नहीं बन सकता। एक भी नाम बताओ जो देशस्थ ब्राह्मण हो, पांडे हो, शुक्ला हो, तिवारी हो, मिश्रा हो, जो सूर्य प्राणी हो, कान्यकुब्जी हो, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा परंपरा के लोग ब्राह्मण हैं। एक भी ब्राह्मण नहीं बनते। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को, बिहार के ब्राह्मणों को, हरियाणा के ब्राह्मणों को ये नीच समझते हैं, छोटा समझते हैं। ये एक्चुअली ये ब्राह्मण्स नहीं है, इन्होंने एक कवरअप कर लिया है। ये विशुद्ध रूप से व्यापार करने वाला एक समूह है जो व्यापारिक सोच का है, और देश में लगातार जो है ये क्षरण कर रहा है। लेकिन आरएसएस जो है वो डायरेक्टली चुनावों में बीजेपी के कैडर की तरह काम करता है, उंगली पकड़ के वोट तक डलवाने लेके जाता है, लोग भरोसा भी करते हैं। इस तरीके से तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठनों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। भाई ये तो भरोसा उठना नहीं, ये तो उस भरोसे लायक नहीं है। ये तो एक छाया नंबर अडानी और अंबानी का पैसा लगा, कॉर्पोरेट्स के पैसे से मीडिया चलती है। मीडिया ने इनका लार्जर देन लाइफ एक इमेज बना दिया, उससे ये लोग सरकार में आ गए। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई, जिसमें अन्ना आंदोलन आया, वो फ्रॉड आंदोलन था, पूर्ण रूप से फ्रॉड आंदोलन था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, फलाना घोटाला, कोयला घोटाला, कहाँ कुछ है। तो ये बेईमानी के आधार पर ये सरकार बनी है, झूठ के आधार पर सरकार बनी है, और इसमें 1 रुपए का बेईमानी इन्होंने साबित नहीं कर पाया। अच्छा, कांग्रेस के ऊपर भी एक सवाल आया था इस पूरे मामले में। आप ये वाला जो मुद्दा है उसे पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, जो कि उठाना भी चाहिए। बात कह रहा हूँ हाँ। एक चीज और, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात की है। आरएसएस की इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संगठन जो है बन गया है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, उसके बारे में मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं नरेंद्र नाथ मिश्रा कहा जाता है, वो लगातार रिट याचिकाएं दायर करते हैं, जनहित याचिकाएं। मैंने उनसे बात की, तमाम धाराओं में वो स्टडी कर रहे हैं, और इस पर बैन करने के लिए हमने मांग की है। जल्दी ही वो हमारे लॉयर आएंगे, उस पर बात हो गई है, उस पर करके और आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे याचिका डालने। तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आखिरी अब बचा है, वहां तक जाना जरूरी पड़ेगा। जाएंगे, और हमारे साथी हैं, देखिए दलित समाज से अतर सिंह जी हैं, ये पंचम सिंह हैं दलित समाज से, ये हमारे ओबीसी समाज के साथी हैं। सब देश समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, हमारे साथ तमाम समाज के लोग इकट्ठे हैं, और हम लोग जा रहे हैं कोर्ट। अच्छा, मैं आखिरी सवाल, वकील साहब के माध्यम से कोर्ट जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी का क्रिटिसिज्म इसमें ये आता है, कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस संगठन को कंट्रोल करने की कोशिश की, इन पे लगातार बैन भी लगाए गए, लेकिन क्लियर इमेज क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए आप लोग कि इस संगठन से दूर रहा जाए? भाई देखिए, एक हम लोग के जो स्वतंत्रता आंदोलनों से लोग निकल कर आए थे, तो वो वॉइसेस को, तमाम तरह के वॉइसेस को प्रमोट या कह सकते हैं। नेहरू जी ने तो आमंत्रण भी दिया था कि मुख्य धारा में नहीं, आइए आप। मुख्य धारा में सुन लीजिए, यह लोग माफी मांग कर आए थे। इन पे जब बैन लगा तो इन्होंने कहा साहब हमारा कोई राजनीतिक अब नहीं रहेगा, हम सांस्कृतिक का काम करेंगे, और उसके बाद इन्होंने जनसंघ बनवा दी। उसके बाद जनसंघ खत्म करके भाजपा जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी बाद भारतीय जनता पार्टी बन गई। यह लोग विशुद्ध रूप से देश की सत्ता पे काबिज हो चुके हैं, और अब यह नेहरू जी को गाली देते हैं, इंदिरा जी को गाली देते हैं, और राजीव गांधी जी को गाली देते हैं। जबकि विशुद्ध रूप से जो देखिए, पाकिस्तान के साथ जब वो हुआ अभी वॉर, तो सबसे पहले सीज फायर करके भाग खड़े हुई है। आप देख रहे हैं ना इन लोगों को, स्थिति ये देखिए। नहीं, मैं इमेज की बात कर रहा हूँ कि इस इमेज को तो क्लियरली सामने रख देना चाहिए था ना, कि ये लोग हैं जो कि समाज में गड़बड़ कर रहे हैं और आपको इनसे दूर रहना है। ये कमी रह गई शायद। पहले लगातार होता था, कुछ कमियां रही हैं, लेकिन अब जब आएंगे तो हम इनको बख्शने वाले नहीं। बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।